चाय सभी को नमो बुद्धाय। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आज मैं लाइव आऊँगा समाज की दिशा और दशा के बारे में बताने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ गए हैं। जैसा कि पहला चरण 10 फरवरी को है और आप सभी लोगों के देखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर कैसे उलट-पलट मची हुई है। हमारे मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति घूम रही है। आज चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी लोग मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा को पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने समाज के नेताओं को, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी। आप तीनों का योगदान रहा, जिसकी वजह से आज मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज को लोग पूछ रहे हैं। आज चाहे वो सपा की सरकार हो, सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी लोग आज मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज को टिकट देने में ये दिखाने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा टिकट कौन सी पार्टी देगी। आपने देखा होगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बाबू सिंह कुशवाहा जी जब बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा टिकट उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी ने हमारे समाज को दी। उसके बाद जब 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने ये कहा था कि जब सरकार बनेगी तो उसके अंदर या तो केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री बनेंगे या आप मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री। से बीच में छूट गया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके नाम पे पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया गया और जब सरकार बनती है तो उसमें एक जाति विशेष के लोग के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे पूरे समाज में एक रोष था। लेकिन उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम बनाया। डिप्टी सीएम बनाया तो, लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए समाज को वो नहीं मिला। अब पूरे 5 साल केवल यही चला कि स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री, जिससे समाज में बहुत गलत संदेश गया। आज हमारे साथ तीन हमारे समाज के नेता हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन आज अगर पूरे देश के अंदर मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा की बात चल रही है, उसके मान सम्मान की बात चल रही है, तो उसमें केवल और केवल आज जो देन है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है। बाबू सिंह कुशवाहा जी का जन अधिकार पार्टी बनाई, उसके नेतृत्व में, क्योंकि 2017 में भी चुनाव लड़ा गया, उसके पूरे 5 साल माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के पास समय था। लेकिन मैं क्या पूछना चाहता हूं कि उस 5 साल के अंदर समाज में इतने सारे अत्याचार हुए,
वहां बाबू सिंह कुशवाहा क्यों नहीं खड़े मिले? आप कहते हैं कि सरकार के अंदर केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य थे, तो सरकार के अंदर थे, सरकार के अंदर रहने की वजह से उनकी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो फ्रंट पे नहीं आ पाए। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो समाज में इतने सारे अत्याचार हुए, क्यों नहीं आए सामने? कानपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे समाज की बेटी को के साथ बलात्कार किया गया और छत से फेंक दिया गया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हमारे बाबू सिंह कुशवाहा वहां नहीं पहुंचे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो नहीं गए? उनके जो पदाधिकारी गण हैं वो कहते हैं कि हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि समाज के पार्टी है, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं गए? अगर वो जाते तो पूरा शासन प्रशासन वहां खड़ा होता और हमारे समाज की बेटी को न्याय मिलता। आज सोशल मीडिया पे जब से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीजेपी छोड़ी और सपा ज्वाइन करी, तो सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग जिन्हें मैं कहना चाहता हूं वो ऐसे लोग हैं जिनको समाज के बारे में ज्ञान ही नहीं है। वो लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे कमेंट्स करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में उल्टा सीधा। जबकि क्या आपने कभी देखा है कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनके समाज के लोग भी दूसरी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं करते। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे तीनों नेता हमारे सम्मानित हैं, हम लोग उन पे टीका टिप्पणी ना करें। जहां पे भी हमारे समाज का प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है, हम उसको जिता के विधानसभा पहुंचाएं। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति के अंदर उनका जन्म ही समाज के लिए हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं 1995 में प्रतापगढ़ के अंदर छेदीलाल मौर्य जो दिलेरगंज के प्रधान थे, उनका अपहरण होता है और लगभग 1 महीने उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो यही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जिन्होंने एसडीएम का आवास पर घेराव किया। जब घेराव किया तो प्रशासन ने उन्हें जेल भेजने का काम किया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जन्म ही समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने पे हुआ। उन पे आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बीजेपी के अंदर रह के भी जहां तक हो सका उनसे उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। उनके सिवा बता दीजिए मुझे बीजेपी के अंदर कोई ऐसा ओबीसी का नेता है जिसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी हो। चाहे वो रायबरेली का कांड हो, रायबरेली में जब यादव परिवार के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोगों ने रात में आके हमला किया, तो हमला किया उनके ऊपर, तो उन लोगों ने जब उन्हें खदेड़ा तो वो जाके एक ट्रांसफार्मर से टकराए और उसमें आग लग गई और पूरी गाड़ी जल के स्वाह हो गई। तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समुदाय एक साथ होके, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, वो यादव के खिलाफ हुआ। तब भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने केवल ओबीसी के लिए उस यादव परिवार के साथ खड़े हुए और उन्हें कहा कि गुंडा उनके घर आया था, रात को गुंडे ही आते हैं, शरीफ लोग नहीं आते। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की काबिलियत है समाज के प्रति, ओबीसी एससी के प्रति। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा भीड़ होती है कोठी के पे, आवास पे, तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की होती है।
वो क्यों होती है? क्योंकि वो लोगों की बात सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं। अभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर बीजेपी छोड़ी तो अपने बेटे के लिए छोड़ी, और सपा में गए तो सपा में बेटे की टिकट नहीं हुई। तो मैं बता देना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा ही एक उनका परिवार है। उन्होंने अगर इस शर्त पे बीजेपी छोड़ी होती और सपा ज्वाइन की होती तो उनको सपा वाले 2 टिकट दे देते आराम से और वो शांत हो जाते। लेकिन उनका मकसद परिवार नहीं, उनका मकसद मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा पूरा परिवार था। यही सपा है जिसके अंदर हमारे समाज को 2 से 3 टिकट मिला करती थी। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की देन है कि अब तक 16 टिकट हो चुकी है। तो आप खुद सोचिए, जिनका कहना ही है कि मेरे जो युवा हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, तो ये लोग जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए के चक्कर में राजनीति करते हैं, तो उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है कि उन्हें अपना बच्चा नहीं, अपना पूरा परिवार नहीं, पूरा समाज प्यारा है। उस समाज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी देखिए आगे आगे, आज उन्हीं की बदौलत है कि वही बीजेपी जो कहती थी कि अब हम 200 टिकट काटेंगे, 100 टिकट काटेंगे, आज उनकी हालत खराब है, किसी की टिकट नहीं काटने को तैयार। और आज एक कंपटीशन हो गया है बीजेपी के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दी तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि मेरा समाज मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, तो आज जो टिकटें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की देन है। तो मैं आप सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि आप सभी लोग किसी बहकावे में ना आए। आप केवल इस बात पे ध्यान रखें कि आज जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम सपा नहीं, भारतीय जनता पार्टी बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। तो आप सभी लोगों को अपने समाज के मान सम्मान के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को का साथ देकर अपने मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा समाज के सम्मान को बचाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दूसरों को साथ ना दे, आप लोग सबका साथ दे, लेकिन सरकार जो बन रही है आज की डेट में, पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो केवल और केवल, आज बीजेपी इतनी हताश हो चुकी है, उसे इससे मतलब नहीं कि सरकार सपा किया है, उसे केवल एक ही मतलब है कि किसी भी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा जाए, उन्हें हराया जाए। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को तोड़ के बीजेपी में मिलाया। आप कहते हैं बीजेपी देश की नंबर 1 पार्टी है, आपके पास बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता कहाँ है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से टक्कर दे सके? आपको भी दूसरी पार्टी से नेता लेके आना पड़ा, जिसकी वजह से कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को टक्कर दे सके। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने इतना समाज में काम कर रखा है, इतना फील्ड में काम कर रखा है कि अगर मैं किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को भी लड़ा दूंगा तो वो भी आरपीएन सिंह को हरा देगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पडरौना में इतना काम कर रखा है कि केवल वो पर्चा भर के चले जाएं और कह दे, तो वहां के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि केवल पर्चा भर के चले जाएं और फिर आके 10 मार्च को केवल जीत का सर्टिफिकेट लेके जाएं। तो ये हनक है स्वामी प्रसाद मौर्य की।
तो मैं सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग वोट डालने से पहले ये जरूर मन में बैठा लें, चिंतन करें कि आपकी वोट खराब ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जज्बात में आके वोट बीजेपी बना दे, किसी और को दे दें। जिसको दें उससे केवल और केवल फायदा बीजेपी को। आप तो सोचे कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, लेकिन आपने जिसको दूसरे को दिया, क्योंकि जो ओवैसी है, ओवैसी वो बीजेपी का एजेंट है। जो गठबंधन हुआ है, आप सोचो कि हमने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया, गठबंधन को वोट दे दिया, तीसरे मोर्चे को वोट दे दिया। तो उस तीसरे मोर्चे को वोट देने का मतलब आपकी वोट खराब जाएगी। उससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलें। और जो उन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं अपने समाज के मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और इस बीजेपी को जहां 45 पे थी वहीं दोबारा पहुंचाऊंगा। तो आप सभी लोग मिलके उनकी ताकत का हिस्सा बने और बीजेपी के घमंड को चकनाचूर करने का कार्य करें। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के लिए खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। आप लोगों ने मेरे को सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। और पुनः आप लोग बीच में आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक बार पुनः आप सभी लोगों से निवेदन कि केवल और केवल समाज के मान सम्मान के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साथ दें। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक मौर्य महान।